दुनिया की 4 सबसे बड़ी टेक कंपनीज अमेजॉन, मेटा, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, ये चारों मिलकर इस साल एआई पर लगभग 725 अरब डॉलर खर्च कर रही हैं। समझने के लिए ये रकम भारत के पूरे डिफेंस बजट से भी कई गुना ज़्यादा है और 6 साल पहले ये सिर्फ 90 अरब डॉलर के आसपास थी, यानी पिछले कुछ सालों में 8 गुना की छलांग। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है कि इतना पैसा लगाने के बाद भी पूरी एआई इंडस्ट्री की कमाई इस खर्च का एक छोटा सा हिस्सा ही है। तो सवाल ये है कि क्या ये इतिहास का सबसे स्मार्ट टेक्नोलॉजी दांव है या अब तक का सबसे बड़ा बबल जो कभी भी फूट सकता है? और सबसे ज़रूरी, इसका असर आप पर, आपकी जॉब पर और आपके अगले लैपटॉप की कीमत पर कैसा पड़ेगा? अगर आप टेक करियर या पैसे से जुड़े हैं तो ये वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि आखिरी हिस्से में मैं बताऊंगा कि आप इसके लिए तैयार कैसे हो सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हो क्या रहा है। पिछले कुछ सालों में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया को हिला दिया है। चैट जीपीटी आया, हर कंपनी को लगा कि एआई ही फ्यूचर है और तभी से शुरू हुई एक ऐसी खर्च की होड़ जिसने हिस्ट्री में शायद पहले कभी नहीं देखी गई थी। ये चारों बड़ी कंपनीज अपना पैसा लगा रही हैं। कहाँ लगा रही हैं? एआई डेटा सेंटर्स में, एनवीडिया के जीपीयूज में, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में, मेमोरी चिप्स के अंदर, बिजली में और कूलिंग सिस्टम्स में और हाई स्पीड नेटवर्किंग में। और इसका असर स्टॉक मार्केट पर भी सीधा दिखने लग गया है। एनवीडिया वो कंपनी जो एआई चिप्स बनाती है, जून 2026 में करीब 5 ट्रिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पर पहुंच गई थी। लेकिन फिर बाजार में डर की अगली आहट सुनाई देनी शुरू हो गई। एनवीडिया ने अचानक लगभग 320 अरब डॉलर की मार्केट वैल्यू गंवा दी। माइक्रॉन 13% गिरा, सैनडिस्क लगभग 10% गिरा और एप्पल के स्टॉक 6% से ज़्यादा तक टूट गए। और यहीं से दुनिया एक ही सवाल पूछने लगी, क्या ये सारी एआई कंपनी ज़रूरत से ज़्यादा ओवर वैल्यू तो नहीं है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी से जो आपको तुरंत कनेक्ट कर देगी। जून 2026 में एप्पल ने चुपचाप अपने कई प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा दिए। मैकबुक एयर लगभग 18% महंगा हुआ, आईपैड प्रो लगभग 20% महंगा और एप्पल टीवी ने तो कम से कम 54% की इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ गई। अब सवाल यह है कि एप्पल ने ऐसा क्यों किया? वजह थी मेमोरी चिप्स की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल। और वो उछाल आया कहाँ से? एआई डेटा सेंटर्स की भूख से। देखिए, यही है असली कहानी। ये सिर्फ वॉल स्ट्रीट के अमीर इन्वेस्टर्स की बात नहीं है। एआई का पूरा खर्च अब धीरे धीरे आपके हमारे गैजेट्स की कीमतों में इन्फ्लेशन पैदा कर रहा है। यानी एक तरफ कंपनीज अरबों खरबों डॉलर एआई के अंदर झोंक रही हैं और दूसरी तरफ उसका असर आम आदमी यानी कंज्यूमर की जेब तक पहुंचने लग गया है। लेकिन इतना पैसा जा कहाँ रहा है? इसे समझने के लिए हमें एक एआई डेटा सेंटर के अंदर झांकना होगा। एक बात मैं साफ कर दूं, अगर आप चैट जीपीटी से कोई सवाल पूछते हैं तो असली काम आपके फ़ोन या लैपटॉप में नहीं होता, वो होता है कहीं दूर एक विशाल डेटा सेंटर में। इसे ऐसे समझिए, डेटा सेंटर एक बहुत बड़ी डिजिटल किचन है और आपका फ़ोन बस वो प्लेट जिस पर खाना परोसा जा रहा है। पकाने का सारा काम पीछे वाले किचन में होता है, यानी डेटा सेंटर में होता है। अब इस किचन की कीमत सुनिए। एक बड़े एआई डेटा सेंटर में लगभग 1 लाख एनवीडिया के जीपीयूज हो सकते हैं और एक एडवांस जीपीयू की कीमत लगभग 30 से 40 हज़ार डॉलर, यानी सिर्फ चिप्स की कीमत थी 3 से 4 अरब डॉलर। और इसमें अभी बिल्डिंग का कॉस्ट, बिजली, कूलिंग सिस्टम का कॉस्ट, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, फायर सप्रेशन कुछ भी शामिल नहीं है। सब मिलाकर एक बड़ा डेटा सेंटर 10 से लेकर 25 अरब डॉलर का पड़ सकता है। 10 से लेकर 25 अरब डॉलर का सिर्फ एक डेटा सेंटर का कॉस्ट। अब आप पूछोगे कि इतने सारे डेटा सेंटर्स की ज़रूरत पड़ी क्यों है? इसका जवाब है कि डेटा सेंटर का बेसिकली एक्सपेंशन। 2010 के अंदर दुनिया में करीब 2 जीटाबाइट्स डेटा बनाया गया था, लेकिन आज ये डेटा लगभग 221 जीटाबाइट्स तक पहुंच गया है। कंपनीज को लगता है कि एआई की डिमांड बस बढ़ती ही जाएगी और इसी उम्मीद पर वो आज इतना बड़ा गैम्बल खेल रही हैं। लेकिन क्या ये उम्मीद जो रियलिटी में बदलेगी भी? अब हम बात करते हैं कुछ रियल नंबर्स की। अब एक ऐसा नंबर जो पूरी तस्वीर को एक दूसरा ही आयाम दे देता है। एक्सपेक्टेशन ये है कि अगले 2 साल के अंदर बिग टेक अपने ऑपरेटिंग कैश फ्लो का करीब 94% हिस्सा सिर्फ एआई के जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंड कर सकती है। 94%। 2023 में सिर्फ लगभग 40% के अराउंड था, यानी 3 साल में इतनी बढ़ोतरी। अगर हम आसान भाषा में समझें तो हर 100 रुपये की कमाई में 94 जो रुपीज़ हैं वो डेटा सेंटर्स में लग जाएंगे। सिर्फ 6 रुपये बचेंगे, यानी सब काम जो हैं, मतलब डेटा सेंटर के अलावा जो भी काम आप बिग टेक कंपनीज कर रही हैं उसके लिए सिर्फ 6% पैसे बचेंगे। ये कोई मामूली गैम्बल नहीं है। ये कंपनी की लगभग पूरी कमाई एआई पर लगाने जैसा है। अब सवाल ये उठता है कि इसके बदले कमाई कितनी हो रही है, इनकम कितनी आ रही है एआई से? एक अनुमान बोलता है कि इस पूरे निवेश को सही ठहराने के लिए एआई इंडस्ट्री को हर साल लगभग 650 अरब डॉलर कमाने होंगे। 650 अरब डॉलर। लेकिन आज
बड़ी एआई कंपनीज की जो सालाना कमाई है लगभग 75 अरब डॉलर है। फर्क देखिए, 650 अरब डॉलर और कमाई 75 अरब डॉलर। और ऊपर से ओपन एआई हर साल अरबों के घाटे में बताई जा रही है। एंथ्रोपिक भी लॉस में चल रही है और बिग टेक ईयरली लगभग 725 अरब डॉलर इन सब पे खर्च कर रही है एआई कंपनीज पर। इसी को एक्सपर्ट्स कहते हैं कि द 600 बिलियन डॉलर क्वेश्चन। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि एआई दुनिया बदलेगी या नहीं, असली सवाल ये है कि इतनी बड़ी कमाई आखिर आएगी कहां से, इसका पैसा कौन भरेगा। और यहीं छुपी है वो प्रॉब्लम जिसे ज्यादातर लोग आज नजरअंदाज कर रहे हैं। ज्यादातर इन्वेस्टर्स को उम्मीद है कि एआई का सबसे बड़ा पेइंग कस्टमर कंपनीज होंगी, यानी बिजनेसेस एआई के लिए मोटा पैसा खर्च करेंगी। लेकिन रिसर्च कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। कई स्टडीज के मुताबिक एंटरप्राइज एआई प्रोजेक्ट्स का एक बड़ा हिस्सा अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं दे पा रहा है और सिर्फ कुछ ही कंपनीज को एआई से बड़ा फायदा दिख रहा है। और कई एग्जीक्यूटिव्स तो ये मेजर ही नहीं कर पा रहे हैं कि एआई से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आखिर आ कितना रहा है। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात, कुछ कंपनीज अब सस्ते ऑल्टरनेटिव ढूंढ रही हैं। एक एआई स्टार्टअप ने अपना काम एंट्रोपिक से हटाकर डीप सीक यानी जो चाइनीज कंपनी है उस पर शिफ्ट कर दिया है और यहाँ उनका जो एआई खर्च है वो लगभग 90% घट गया है। यहाँ तक कि उबर ने अपना जो इनका ईयरली एआई बजट होता है सिर्फ 4 महीने के अंदर ही खत्म कर दिया है। अब इसका मतलब क्या है, अगर कंपनीज महंगे एआई से सस्ते मॉडल्स की तरफ भागने लगी तो जो प्रीमियम एआई प्रोवाइडर्स की कमाई की रफ्तार भी धीमी पड़ सकती है और तब वो 650 अरब डॉलर का लक्ष्य और भी दूर चला जाएगा। लेकिन रुकिए, इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा भी बाकी है। ये सब भारत में कैसे टच करेगा। अब बात करते हैं आपकी जेब की। ये ग्लोबल खेल भारत तक कैसे पहुंचता है? कई रास्तों से। पहले आईटी प्रोफेशनल्स, भारत की बड़ी आईटी आउटसोर्सिंग कंपनीज का काफी काम ग्लोबल टेक कंपनीज के खर्च पर टिका रहता है। अगर वो कंपनीज एआई पर खर्चा घटाती हैं तो प्रोजेक्ट्स और डिमांड दोनों पर असर पड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ एआई स्किल्स रखने वालों की मांग आने वाले टाइम में तेजी से बढ़ भी रही है। दूसरे, स्टूडेंट्स और फ्रेश ग्रेजुएट्स, अब सिर्फ डिग्री काफी नहीं है। जो स्टूडेंट्स एआई टूल्स, डेटा, ऑटोमेशन को अच्छे से समझता है, वो जो भीड़ है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की, उस भीड़ से आगे निकल जाएगा। तीसरे, स्टार्टअप्स और जो छोटे बिजनेसेस हैं, अगर आगे चलकर प्रीमियम एआई महंगा हुआ तो छोटी कंपनीज के लिए मुश्किल होने वाली है। लेकिन अभी सस्ते एआई टूल्स का दौर है और यही सही मौका है इन्हें अपनाने का। चौथा, अब हम बात करते हैं टेक कंपनीज और कंज्यूमर्स की। याद है हमने मेमोरी चिप की कहानी बताई थी। सैमसंग, एसके हाइनिक्स, माइक्रॉन, ये तीन मिलकर दुनिया की लगभग 90% मेमोरी बनाती हैं और अब इन्होंने अपनी ज्यादा कैपेसिटी एआई वाली महंगी मेमोरीज की तरफ मोड़ दी है, जिसका नतीजा हुआ कि लैपटॉप्स, आपके स्मार्टफोन्स, गेमिंग कंसोल्स, सबकी मेमोरी आने वाले टाइम पर महंगी होनी शुरू हो गई है। डी रैम की कीमत साल लगभग डबल हो चुकी है और 1 GB डी रैम 6 महीने में $0.43 से बढ़कर $2.39 तक हो गई है। यानी आम कंज्यूमर्स एक तरह का छुपा हुआ एआई टैक्स चुका रहा है हर महंगे गैजेट्स के जरिए। अब सबसे जरूरी, इन सब में आप क्या करें? कुछ प्रैक्टिकल बातें। पहला, एआई को दुश्मन मत समझिए, एआई टूल्स को समझना स्टार्ट करो। जिस तरह एक्सेल ने अकाउंटेंट्स को रिप्लेस नहीं किया, बल्कि जो एक्सेल सीख गए वो आगे बढ़ गए, वैसा ही एआई के साथ होने वाला है। आज ही चैट जीपीटी, को-पायलट जैसे टूल्स को अपने काम में इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए और एक ही स्किल पर मत टिके रहो। एआई के साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, डोमेन नॉलेज, ये कॉम्बिनेशन आपको आपकी जॉब में सेफ रखेगा। अगर आप एंटरप्रेन्योर या बिजनेस ओनर हैं तो सभी सस्ते और एफिशिएंट एआई टूल्स का फायदा उठाओ, लेकिन एक ही प्रोवाइडर पर पूरी तरह से डिपेंडेंट मत करो। आप सिर्फ ओपन एआई के चैट जीपीटी से निकलकर एंथ्रोपिक के क्लाउड को भी यूज करो। हमेशा ऑल्टरनेटिव्स का पता करते रहो। और पैसे के मामले में अगर आप टेक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो याद रखो, हाइप और रियलिटी में बहुत बड़ा फर्क होता है। किसी भी एक सेक्टर में आंख बंद करके सब कुछ मत लगाओ। ये कोई फाइनेंशियल सलाह नहीं है, बट एक जनरल समझदारी की बात है। तो आगे क्या होगा, इसके 3 रियलिस्टिक रास्ते हैं। पहला सिनेरियो, ये बबल फूट जाएगा। अगर कमाई उम्मीद पर खरी ना उतरी तो टेक स्टॉक्स तेजी से गिर सकते हैं। कंपनीज एआई खर्चे को घटा सकती हैं, डेटा सेंटर्स बनना स्लो हो सकता है, कुछ एआई स्टार्टअप बंद भी हो जाएंगे और भारत की आईटी कंपनीज की डिमांड पर भी असर पड़ सकता है। दूसरा सिनेरियो, एआई कंपनीज प्रॉफिट पर फोकस करें, तब वो अपने दाम बढ़ा सकती हैं। एपीआई और टोकन कॉस्ट महंगे होंगे। छोटी कंपनीज के लिए एडवांस एआई आगे चलकर और मुश्किल हो जाएगा और महंगा हो जाएगा और जो स्ट्रॉन्गर एआईज हैं कुछ बड़ी कॉर्पोरेशन तक ही सिमट सकता है। तीसरा सिनेरियो, टेक्नोलॉजी और सस्ती हो जाएगी। ये सबसे पॉजिटिव रास्ता है। अगर चिप्स और मॉडल्स और एफिशिएंट हुए तो एआई की जो कॉस्ट है वो गिर जाएगी, बिजनेसेस को असली फायदा मिलेगा और शायद बिना किसी क्रैश से ये पूरा निवेश जो है प्रॉफिटेबल हो जाए। सच ये है कि कोई भी पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि कौन सा रास्ता सही होगा, ये सिर्फ एक स्पेकुलेशंस हैं। पर इस कहानी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इतिहास। 1990 के दशक में सबको यकीन था कि इंटरनेट दुनिया बदल देगा और वो सही भी थे।
टेलीकॉम कंपनीज ने 500 अरब डॉलर से ज्यादा फाइबर ऑप्टिक में लगा दिए, लेकिन डिमांड उतनी तेजी से नहीं बढ़ी और 2000 के आते आते सिर्फ 2.7% फाइबर इस्तेमाल हो रहा था। 95% से ज्यादा फाइबर ऑप्टिकल केबल बेकार पड़ी थी, बबल फूटा और बड़ी बड़ी इंटरनेट कंपनीज लगभग दिवालिया हो गई। लेकिन यहाँ असली सबक है, इंटरनेट फेल नहीं हुआ, वही फाइबर आगे चलकर यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, स्मार्टफोन्स और क्लाउड की रीढ़ की हड्डी बन गया। प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी की नहीं थी, प्रॉब्लम थी बहुत जल्दी बहुत ज्यादा पैसा लगा देना। एआई के साथ भी शायद यही हो रहा है। एआई दुनिया तो बदल सकता है और फिर भी कुछ कंपनीज और इन्वेस्टर्स पैसा गंवा सकते हैं। हालांकि एक फर्क है, इस बार खर्च करने वाली माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन जैसी कंपनीज पहले से ही बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हैं और आज की वैल्यूएशन .com पीक जितनी एक्सट्रीम भी नहीं कह सकते। तो असली सवाल यह है कि एआई दुनिया बदलेगा या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या असली डिमांड और कमाई इतनी तेजी से बढ़ेगी कि एआई का जो पहाड़ जैसा खर्च है इसको सही ठहरा सके। इतिहास का सबसे बड़ा दाव या सबसे बड़ा बबल, ये फैसला यही बात करेगी। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, क्या एआई इतिहास का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट साबित होगा या ये बबल है जो आने वाले सालों में बुरी तरह से फूटेगा? और क्या आपने अपनी जॉब या बिजनेस में एआई का असर महसूस करना शुरू कर दिया है? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया समझने में आया तो इसे प्लीज लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें जो टेक और करियर को लेकर सीरियस हैं। और 7 डिजिटल सर्विसेज को अभी सब्सक्राइब कीजिए, जहां टेक्नोलॉजी, एआई, करियर्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और प्रैक्टिकल डिजिटल स्किल्स पर ऐसे ही डीप लेकिन आसान भाषा में वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया।